हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर। तो आज दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में कुछ हमने बेसिक डिटेल में डिस्कस किए थे, आज सेकंड पार्ट है उसका। तो आज भी कुछ इजी क्वेश्चन साथ में मॉडरेट लेवल को टच करेंगे क्वेश्चंस का, और एक लड़ाई कंसेप्ट रेशियो में सीखेंगे कि रेशियो से हम किस तरह क्वेश्चन को ईजी कर देते हैं। और जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। और बच्चों को एक क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि उसका बेनिफिट मिल सके आपको। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हो, चीज़ों को फॉरवर्ड करके देखते हो, तो वो चीज़ें क्लियरिटी नहीं देती। इसलिए किसी भी चैनल पर, किसी प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। मैथ की तो कहीं पे भी आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा, क्योंकि हर टीचर के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलना है। इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, टाइम यूज़ करो इसका, कुछ ना कुछ लेके जाओगे यहाँ से। और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ समझाए जा रहे हैं क्वेश्चन, तो वो भी बेसिक से टफ की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज 5:3। एक इससे पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। इनकम, जैसे कि इनकम का स्टेप जो होता है, सेविंग, एक्सपेंडिचर, क्या सिस्टम होता है। इनकम यानी कि आपकी आय, जितनी भी आपकी आय है, अगर उसमें से मैं लेस कर दूं आपके खर्चे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे लेस कर दूं, वो किसके बराबर हो जाएगा। यानी कि आपने जितने भी महीने में कमाए, मान लिया 12,000 रुपये कमाते हो, आपकी सैलरी 12,000 है, और कहीं से भी इनकम आ रही हो, टोटल मिला के मान लिया आपकी टोटल इनकम मंथली 20,000 बनती है। सारी इनकम जोड़ के कहीं कहीं से जो भी आपके इनकम सोर्स होते हैं, उसमें से आपके खर्चे घटा दो। पूरे मंथ के कितने बनते हैं, सपोज 12,000 आपके खर्चे बनते हैं महीने के। बाकी जो पार्ट रह गया वो क्या बचेगा बच्चों, वो सेविंग ही रहेगा ना, उसको सेविंग बोलेंगे। वो रह गया जैसे कि 8,000। तो इस चीज़ को याद रख लेना है कि इनकम में से मैं खर्चे घटा दूं, या ऐसे कह सकते हो इनकम में से सेविंग घटा दो। यानी कि जितनी इनकम हुई है आपकी, उसमें से जो आपने सेविंग कर रखी है, बाकी क्या हो गए, खर्चे ही तो होंगे, एक्सपेंडिचर। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो। इनकम किसके बराबर होती है, सेविंग, जो भी आपकी सेविंग है, और एक्सपेंडिचर, इनका जोड़ होता है, वो सारी आपकी इनकम मानी जाती है। इससे आसानी से समझ में आ जाएगा, जितनी आपकी इनकम है उसमें से खर्चे घटा दो, सेविंग बच जाएगी। इनकम में से सेविंग घटा दो, एक्सपेंडिचर बच जाएंगे। ठीक है, या इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ऐसे कह सकते हो। तो इस चीज़ को याद रख लेना है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन, दो पर्सन की इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3, 5:3 रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है, हमारी आय का, दो बंदों की आय का। कह रहा है दैट ऑफ एक्सपेंडिचर इज 9:5, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया इनकम में से सेविंग घटाओगे, यानी कि बचत घटाओगे, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आएंगे। तो आगे पढ़ देता हूँ। कह रहा है फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन, दोनों बंदों की इनकम बताओ कितनी कितनी होगी। इफ़ दे हैव सेव की, एक ने 1300 और दूसरे ने 900। तो इनकम में से मैं ये 1300 क्या लेस कर रहा हूँ, सेविंग लेस कर रहा हूँ ना। जो सेविंग हुई है 1300 और 900, ये लेस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था, तो मैंने उस फॉर्मूले के हिसाब से जचा दिया। यानी कि इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर लेस किया, तो क्या बच गया मेरा, सेविंग। तो ये लड़ाई कंसेप्ट होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, रेशियो की आपस में लड़ाई करवाई जाती है, उससे रेशो लेके आते हैं। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ कैसे, पीछे भी वीडियो में ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो इस तरह कंसेप्ट को ट्रीट करना है। दो रेशो दे रखे होंगे, इस तरह सेट करना है।
कुछ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उनके सेंटर में लेके आएंगे, यानी कि रुपीज़ में बातें हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे? 5 5 25, 9:3 27, यानी बड़े में से छोटा घटा दो, 27 में से 25 घटा दो, कितना आ गया? 2। तो 2 रेशो किसके बराबर होगा? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ। अगर ये साइन सेम होना ना बच्चों, ये साइन सेम हो, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, ठीक है। तो जैसे 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8100, और 5 को 1300 से करोगे 6500। यानी कि जब ये साइन सेम हो, दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, तो ये जो आएगा और ये जो आएगा नंबर, दोनों को लेस कर दो। जैसे मैंने कर दिया 8100 और 6500 लेस कर दो, कितना बच गया? 1600 बच गया, ठीक है। अगर ये प्लस प्लस में होते तो भी लेस कर देते, ये जो प्रोडक्ट आती ये जो प्रोडक्ट आती, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। अगर साइन अलग अलग होता ना, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करते? दोनों को मैं क्या कर देता? ऐड कर देता। इसका जो रिजल्ट आता प्लस इसका जो रिजल्ट आता नंबर का, वो ऐड कर देता। तो ये कंसेप्ट है। तो 2 रेशो किसके बराबर? 1600 के बराबर। 1 रेशो किसके बराबर? 1 रेशो 800 के बराबर। तो 1 रेशो 800 के बराबर कर दिया। अब हमेशा बच्चों बेस रेशो से कहानी निकालनी है। ये बेस रेशो है, इनकी स्टार्टिंग में जो दे रखा हो, इनिशियल जो रेशो दे रखा हो। तो 1 रेशो 800 के बराबर है, तो 5 रेशो कितने के बराबर हो जाएगा? 400 के बराबर, सॉरी 4000 रुपए के बराबर, ठीक है। ये वाला पार्ट रुपए में है बच्चे, क्योंकि इस रेशो को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, रुपए वाली स्टोरी आई है सब्ट्रैक्ट होके, ठीक है। तो 1 रेशो 800 रुपए के बराबर है, तो 5 रेशो 400 के बराबर। तो ये फर्स्ट पर्सन की इनकम हो गई, ए मान लिया। 3 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 2400 रुपए के बराबर, तो ये बी पर्सन की इनकम हो गई, ठीक है। तो ऐसे रेशो मैंने पीछे भी सोल्व किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें यूज़ किए थे। तो ये रेशो कंसेप्ट बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा, तो इसको अच्छे ढंग से समझो। एक रेशो वाले क्वेश्चन जो कंसेप्ट होता है, पता नहीं किस किस वालों में यूज़ होके उसको सोल्व कर देते हैं आसानी से। एक और क्वेश्चन करता हूँ ताकि अच्छे ढंग से और क्लियरिटी हो सके। जैसे कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर हैं, मान लिया 5:7, ये 2 नंबर का रेशो दे रखा है। ऑन डिमिनिशिंग मैंने घटना, कम हो गई, ईच ऑफ देम बाय 40। तो कह रहा है 2 रेशो का अनुपात 5:7 है। दोनों नंबरों में से 40-40 घटाया गया, तो ये 40-40 घटा दिया दोनों नंबर में से, ठीक है। ये 5 - 40 मत कर देना, ये तो बच्चों रेशो है, इस तरह लिखना है। तो जब 40-40 घटाया जाता है तो क्या रेशो बन जाता है? तो 17:27 बन जाता है। कह रहा डिफरेंस ऑफ ईच नंबर्स, तो मैं नंबर निकालूंगा कितना होता है। तो उसी तरह लड़ाई कंसेप्ट लगा रहा हूँ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो 27×5 135, 17×7 119, दोनों को लेस कर दो तो आ जाएगा ये हमारा 16। तो 16 रेशो किसके बराबर होगा? 27 किससे? इसके साथ मल्टीप्लाई 27 की। तो मैंने बताया जब साइन सेम हो तो भूल जाओ क्या है, बस डिफरेंस करना है। 27×40 और माइनस, दोनों को डिफरेंस करना है ना, घटाना है। और 27×40 कर दी, 17×40, इनको घटाना है। साइन कुछ भी हो, चाहे दोनों माइनस के होते चाहे दोनों को प्लस के होते, यानी बड़े में से छोटा घटाते। जो मल्टीप्लाई आती इधर, जो मल्टीप्लाई आती बड़े में से छोटा घटा देते। अब इसको इजी करने के लिए 40 दोनों में है, 40 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया? 27 में से 17 10, 40×10 400। तो इसको चाहे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, जब ये स्टोरी सेम हो इनका डिफरेंस करो, 10 हो गया, 10×400 40, 400 बच जाएगा। तो 16 रेशो 400 के बराबर है, तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 1 रेशो 25 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशो 25 के बराबर है, तो 5 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 125 के बराबर। 1 रेशो 25 के बराबर है, 7 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 175 के बराबर। हमने क्या करना है? डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। तो ये नंबर आ चुके हैं, ये पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, और ये सेकंड नंबर है। तो इनका डिफरेंस करना है। डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 50, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितने इजी है। एक्स मान के करो मत बच्चों, बस इस मेथड को याद रखो, बहुत इजी कंसेप्ट है, फटाफट आप कर जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, थर्ड। x इज टू वाई इज इक्वल टू 2/3, यानी कि x/y बराबर क्या है? 2/3 निकालना है। ये कैलकुलेशन करना है। 3x + 2y डिवाइड 9x + 5y।
तो ये मैं मान लेता हूँ x2 है, y3 होगा, तो x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, y की वैल्यू 3 रख देता हूँ, नीचे भी इसी तरह x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 3 रख दी। तो इसका रेशो कह रहा था इसकी वैल्यू निकालो ये कितनी आएगी। तो बस मैंने ये मान लिया x 2 के बराबर है तो y 3 के बराबर होगा, तो x y की वैल्यू रख दी। तो x एग्ज्यूम करके नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट रेशो से चीज़ें निकाल रहा हूँ, जिससे टाइम बचता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने को टाइम ही बचाना है। ठीक है, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 3, तो 16/6/13, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ पी क्यू आर का रेशो 1:4 दे रखा है, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 ये मान लिया, इसमें ये मत मान लेना P1 Q2 R4, क्योंकि यहाँ पे तो स्केयर वाली बातें आ रही हैं। ठीक है, स्केयर आ रही हैं, तो इसमें अपने को यहाँ पे P अगर x है तो इसमें x मानेंगे कि मल्टीप्लाई है एक नंबर, Q 2x है, तो R कितना है 4x, क्योंकि यहाँ पे स्केयर अगर सिंगल होता ना P Q R तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता 1 2 4। ठीक है, लेकिन ये स्केयर में है तो स्केयर में चीज़ें कुछ हटके हो जाती हैं। तो P की वैल्यू x है तो P x है तो यहाँ पे x रखोगे x स्केयर, Q 2x है तो 4x स्केयर, R 4x है तो 16x स्केयर। तो इनका ऐड करोगे तीनों को तो 25x स्केयर का स्केयर रूट, 25 का स्केयर 5, x स्केयर का स्केयर करोगे x, तो x किसके बराबर मान रखा है P के बराबर, तो 5p। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चीज़ों को समझनी है बच्चों, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, कह रहा है a/b यानी कि a/b किसके बराबर है, b डिवाइड c के बराबर, यानी कि b स्केयर बराबर क्या हो गया ac के बराबर। ये हमें गिवन में कंडीशन है। क्या क्या रहा है, a की 4 डिवाइड b की 4 की वैल्यू निकालो। तो b की स्केयर की वैल्यू मेरे पास है, तो b की 4 को क्या लिख सकता हूँ, b स्केयर जिसकी वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर दिया। b स्केयर की वैल्यू थी 4 के मैं टुकड़े बना रहा हूँ 2 × 2, तो b की 2 × 2 b की 4 बन जाती है। तो b की 2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे ac का स्केयर, तो a की 4, अब a का स्केयर और c का स्केयर। ये अब बेस सेम है, पीछे एक वीडियो मैंने डाल रखी है ये एक्सपेंशन वाली, एक्सपेंड जो हमारी पावर वाली होती हैं कंडीशनें। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो ऊपर जाके लेस हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर 2 रह जाएगी, नीचे सी स्केयर। तो ये रेशो आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अपने व्यूज़ दीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि आपको बताया है स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन से हम थोड़ा टफ लेवल की तरफ चलेंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे अब ये 5th क्वेश्चन कह रहा है, इसमें इन 1220 रुपये, 1220 रुपये इज़ डिवाइडेड अमंग ABCD। 1220 रुपये हैं टोटल, ABCD में बांटने हैं। किस तरह बांटने हैं कि B का शेयर इज़ 5/9 ऑफ A, यानी कि B का शेयर क्या है 5/9 ऑफ A के। तो यहाँ से मैं क्या निकाल देता हूँ, A और B का रेशो निकाल देता हूँ, B इधर डिवाइड, ठीक है, और 9 उधर शिफ्ट कर दो, 5 इधर शिफ्ट कर दो, तो 9/5। आगे क्या रहा है, C शेयर इज 7/10 ऑफ B। C का शेयर है 7/10 ऑफ B, यानी कि B और C का रेशो निकाल लूँ। C इधर डिवाइड कर दो, 10 उधर शिफ्ट, 10 इधर शिफ्ट, 10 इधर 7 नीचे, तो 10/7। तो यहाँ पर देख रहे हो AB का रेशो ये है, BC का रेशो ये है, तो B दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ B 5 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। तो स्टार्टिंग वाली वीडियो में चीज़ें बताई थी, तो B को कॉमन कर देता हूँ ताकि 10 बन जाए, तो 18/10। तो अब मैं रेशो लिख सकता हूँ ABC का कंबाइन करके, A 18 है, B 10 है, 10 हो गया अब कॉमन, C कितना है 7। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, D शेयर हैज़ 1/3 एज मच एज B एंड C टुगेदर। कह रहा है D का जो शेयर है ना 1/3 है, किसका, B और C इकट्ठा जितना ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, D का जो शेयर है 1/3 B और
सी के शेयर का, यही कह रहा है। तो इससे मैं क्या निकाल देता हूँ, इसका मतलब क्या है, डी और बी प्लस सी, इनका कंबाइन का रेशो क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब बी प्लस सी कितना है, बी और प्लस सी का रेशो कितना हो गया, 10 और 7 यानी कि 17। इसको मैं क्या, इसके हिसाब से क्या आ गया, डी किसके बराबर आ गया, ये 17 हो गया, डी हो गया 17/3। तो यहाँ पर डी और लेके आते हैं, 17/3, डी का पार्ट ये हो गया। अब एल्शियम ले लेते हैं 3, सब में हम कॉमन यूज़ करते हैं, सी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी के साथ, तो यहाँ पर कॉमन नंबर रह जाएगा क्वेश्चन को इजी करने के लिए। 18 3 54, 10 3 30, 7 3 21 और यहाँ पर 17। तो ये मैंने चारों का रेशो निकाल लिया। बस अब काम आसान है, इन चारों का रेशो कितने रुपए के बराबर है, 1220। तो चारों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 7, 5 और 7 12, 1 2 4, 122 रेशो 122 सबका टोटल हो गया ना। वो जो 1220 सब में डिवाइड करना था, 122 किसके बराबर है, 1220 रुपए के बराबर। तो एक रेशो किसके बराबर है, एक रेशो 10 के बराबर। तो अब कुछ भी पूछ ले, कहता है ए का शेयर बताओ, तो एक रेशो 10 रुपए के बराबर है, तो चम्मन रेशो किसके बराबर हो जाएगा, चम्मन रेशो 540 रुपए के बराबर। तो इस तरह करना है बच्चों, चुटकियों में क्वेश्चन होता है। ये तो आपको समझाते हुए मैंने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किए हैं, नहीं तो आज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो चुटकियों में कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के। अगर आप इसमें मान के करते हो तो बस उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो की बात कर रहा है, 4 ईयर्स अगो। ए और बी का रेशो कितना है, 4 साल पहले 2:3 है। 4 years ago the ratio of the age of A and B was 2:3। ए और बी का रेशो 2:3 है। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, ये है आफ्टर 4 ईयर्स, इनका रेशो क्या है, 5:7। अब इनका एज डिफरेंस कितना है बच्चों, पीछे ये चीज़ें मैंने बता रखी है, यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। अगो और बिफोर हो तो क्या हो जाता है, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, +8 ये हो जाएगा ना। फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज निकालनी है, तो बस लड़ाई कंसेप्ट लगा रहा हूँ। रेशियो किसके साथ, 15 और ये 14, यानी कि 15 - 14, एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 56 - 40, 16 ईयर, एक रेशियो 16 ईयर के बराबर। तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 रेशियो हो जाएगा 32, और 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 48। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, परसेंटेज बताओ। ये एज कौन सी आ रही है, 4 साल पहले की, तो प्रेजेंट में लेके जाना है आपको, यानी कि 4 साल आगे लेके आओ। तो 4 साल इसमें जोड़ोगे, 36 तो ए की हो जाएगी और 52 बी की हो जाएगी, परसेंटेज। अब ये परसेंटेज है, 4 साल पहले कहोगे तो ये 32 का, ये 48 का, ठीक है। तो इस तरह है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस आर इन द रेशो। 3 क्लासों के स्टूडेंट का रेशो दे रखा है। द स्टूडेंट्स इन द 3 क्लास, मान लिया एक क्लास में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 5 रेशो। ये स्टूडेंट का रेशो है हर क्लास में। मान लिया 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में स्टूडेंट का कितना रेशो है, 2 3 5, ठीक है। इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, यानी कि 20 स्टूडेंट बढ़ा दिया जाए प्रत्येक क्लास में, ईच क्लास में 20 बच्चे बढ़ा दिए, तो रेशो चेंज हो जाएगा। तो रेशो कह रहा है बन के क्या आ जाता है, 4:5:7। तो ये आ गया। ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा वो निकालना है। तो ये बेस था, स्टार्टिंग में ये कहानी थी, 20 बढ़ाए तो ये रेशो चेंज हो गया। तो वही लड़ाई कंसेप्ट लगाऊंगा। अब 3 रेशो की बात है, कोई बात नहीं, अब 2 का उठाओ जो कर रहे हो काम, इससे सारी स्टोरी आ जाएंगी इनकी 2 की सहायता से, क्योंकि पीछे हमने 2 रेशो में लड़ाई कंसेप्ट सीखा है। तो इस रेशो की इसके साथ मल्टीप्लाई, 10 12, तो बड़े में से छोटा घटाओ, 12 में से 10 गए, यानी कि 2 रेशो किसके बराबर, 80 और 100 में से 80 घटाओ, 20 स्टूडेंट, 2 रेशो 20 स्टूडेंट के बराबर है। तो एक रेशो किसके बराबर हो गया, 10 स्टूडेंट के बराबर, एक रेशो 10 स्टूडेंट के बराबर हो गया। तो अपने को क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो 2 रेशो कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट, 3 रेशो कितने बराबर, 30 स्टूडेंट, 5 रेशो किसके बराबर, 50। तो टोटल स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना, तो 100 स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल क्लास में, ठीक है, तीनों क्लास में।
तो इस तरह है ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए वीडियो को और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स तक। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो ध्यान से चीज़ें समझते जाइए। बिल्कुल पीछे जैसा ही कंसेप्ट है, लड़ाई कंसेप्ट बोलते हैं इसको। कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो, चलो 2 नंबर दे रखे हैं 2:3 में। इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, 2 घटा दिए पहले नंबर में से। 2 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, ठीक है, 2 ऐड कर दिए सेकेंड नंबर में। द रेशो क्या हो जाएगा, चेंज होएगा ना, रेशो बन गया 1:2। कह रहा था सम ऑफ नंबर्स, तो सम ऑफ नंबर बताओ। तो यहाँ पर अब साइन चेंज है, पीछे मैंने आपको बताया साइन सेम हो ना तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बड़े में से छोटा घटा दो। अगर साइन अलग अलग है तो जोड़ दो। कैसे, पहले तो रेशियो की लड़ाई करवा रहे हैं, 2 दूनी 4 और 3 गुना 1 3, यानी कि 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 1 गुना 2 2 और 2 गुना 2 4। पीछे हम घटाते थे, ये साइन सेम होते थे तो घटा देते थे बड़े में से छोटा। अब साइन अलग अलग है तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेनी है, साइन अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को जोड़ दो जो गुना आई है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई जोड़ दो। साइन सेम होते तो घटा देते, 4 में से 2 घटा देता, अब जोड़ रहे हैं, यानी कि 1 रेशो किसके बराबर, 6 के बराबर। तो 2 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 2 रेशो 12 के बराबर और 3 रेशो 18 के बराबर। तो पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ नंबर। तो सम ये नंबर हो गए 12 और 18, इनका सम कर दो 30। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे हमारे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कितना ही लेंथी क्वेश्चन आ जाए हम रेशियो मेथड से फटाफट कर सकते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन अगर बच्चों आप एक्स मान के करने लग गए तो टाइम भी लगेगा, लेकिन कंपटीशन में क्या होता है, टाइम कंज्यूम करना होता है। विद इन 10 to 5 सेकेंड अगर हमने क्वेश्चन कर दिया तो और सही कर दिया तो हमारा स्कोर पॉजिटिव हो सकता है। तो माइनस चीज़ें होती हैं जिस पर हमने फोकस करना होता है। एक सबसे मैथ में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइम कंज्यूम कैसे किया जाए, फटाफट कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो ये ट्रिक्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये जनरली आते भी हैं मैथ में। जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछता भी है, होते ईजी हैं लेकिन टफ लेवल के भी ऐसे ही होते हैं। इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो 5th क्वेश्चन किया है, एक्स मान के करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे करते जाओगे, रेशियो में जचा दिया तो बातें फटाफट हो जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और सर्कुलेट कीजिए अपने दोस्तों को। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कोई आपको नया टॉपिक डिस्कस करना है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।